जी हम गुजारा कर लेंगे। मैं सलमान से बात करती हूँ। ठीक है। अरे बेटा, अभी मैं तुम्हारे अब्बू से ही बात कर रही थी। वैसे अम्मी, अब्बू को आना चाहिए था। आखिर उनका बेटा हूं मैं। मेरी शादी थी और वो यहाँ से गायब है। अरे अब वो आ रहे हैं ना, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देंगे और धूमधाम से तुम्हारा वलीमा करेंगे। अभी तो मुझे शुमाइला के ससुराल वालों को भी बुलाना है, वो अलग नाराज हैं। अच्छा ठीक है अम्मी, वो असल में मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। नहीं, तुम मेरी पहले बात सुनो। इस दफा तुम्हारे अब्बू आएंगे ना, तो वो तुम्हें साथ लेके जाएंगे। तुम्हें उनके साथ जाके काम करना है, तुम्हें उनका बाजू बनना है। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो मेरी शादी हुई है, मैं नहीं जा रहा अब्बू के साथ। वैसे भी मैं सोच रहा हूं कि मैं यहां रहकर ही अपना कारोबार करूं, इसीलिए तो बात करने के लिए आया था आपसे। आप अब्बू को बोले ना मुझे कारोबार के लिए पैसे दें। मैंने एक दोस्त से बात की है, उसके साथ मिलके काम करूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें कौन सा काम का तजुर्बा है? ओहो अम्मी, काम करूंगा तो वो भी आ जाएगा ना। और वैसे भी अब्बू को तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही मुझे ट्रांसफर करने हैं। 2 करोड़? इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। आखिर उनका इकलौता बेटा हूं मैं, उनका सब कुछ मेरा ही तो है। वो तो ठीक है, लेकिन ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। मतलब आप लोग नहीं देंगे पैसे? नहीं बेटा, मैं बात करूंगी, लेकिन फैसला तो तुम्हारे अब्बू का ही होगा ना। अब वो तुम्हें साथ लेके जाना चाहते हैं। अम्मी, ये ख्याल तो आप दिल से निकाल ही दे कि मैं अजरा को छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे अपना फ्यूचर यहीं बनाना है और अजरा के साथ रहना, उसे खुश रखना है मैंने। और आपको पता है कि सारा बाजी की वजह से पहले उसे कितने दुख मिल चुके हैं। सलमान बेटा, सारा को इतना बुरा मत समझो। अगर मेरी बीवी के साथ कोई बुरा सलूक करेगा तो मुझसे भी कोई ये उम्मीद ना रखे कि मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूंगा। और हाँ, अब्बू से बात करके जल्दी मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने कारोबार के बारे में कुछ देखूं। आप जल्दी आ गए? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो टैबलेट ले लेना, तबीयत ठीक हो जाएगी। और अगर अब आ ही गए हैं तो मुझे शॉपिंग पे ले जाएं। वो सलमान के वलीमे के लिए कुछ चीजें लेनी है मुझे। बोला ना, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। वैसे जब से अजरा इस घर से शादी करके गई है, तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा नहीं खराब रहने लगी? तुम खामखा शक मत किया करो मुझ पे। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। तो ना करो बात, लेकिन अपना मूड तो ठीक रखा करो ना। साफ नजर आ रहा है तुम्हें उसकी कमी महसूस हो रही है। सारा प्लीज बहस मत करो मुझसे। मुराद, मैं बहस नहीं कर रही, बता रही हूं तुम्हें। घर आते ही तुम्हारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं। मैं बीवी हूं तुम्हारी, मुझे सब पता चल जाता है। सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती हूं मैं। अब तुम क्या चाहती हो? उठ के चला जाऊं मैं यहां से? तो इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? बर्दाश्त तुम्हारे अंदर खत्म हो चुकी है मुराद। तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे जिंदगी गुजारोगे मेरे साथ? मैं नहीं, जिंदगी तुम गुजारना चाहती हो मेरे साथ। मतलब तुम्हें कोई खुशी नहीं है मेरे साथ रहने में? मुराद, तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। अजरा है ना तुम्हारे दिमाग पे सवार? नहीं है मेरे दिमाग पर सवार, तुम्हारा वहम है सिर्फ। तो फिर चीख क्यों रहे हो?
लोगों को सुनाओगे? चुप कर जाओ यार प्लीज। वरना क्या करोगे? मारोगे मुझे? हाथ उठाओगे मुझ पे? उठाओ हाथ, मारो मुझे, मारो मुराद। देखो देखो, ये वही चेहरा है मुराद जिससे तुम मोहब्बत करते थे। ऐसा क्या जादू कर दिया उस मनहूस ने जो तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? वो इस घर से जाकर भी मेरे घर को बर्बाद कर रही है। जब तुम्हें देखता हूं ना अजरा, मेरी जान में जान आ जाती है। देखो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। सरप्राइज, तुम्हारा नया फोन। पहले वाले के साथ तो पता नहीं तुमने क्या किया है, लेकिन तुम्हारे पास फोन तो होना चाहिए ना, ताकि जब दिल करे मैं फोन करके तुम्हारी आवाज सुन सकूं। थैंक यू। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, और बल्कि ऐसा करते हैं कि बाहर चलते हैं और किसी अच्छी सी जगह पर बैठ के डिनर करते हैं। अजरा क्या बात है? सारा ने तुम्हें फोन किया था क्या? वो तो हमेशा ही सही मेरी खुशी के खिलाफ। मैं खुद ही फोन करके पूछता हूँ उसे। नहीं नहीं, आप ही ने कुछ नहीं कहा मुझे। तो फिर परेशान क्यों? वो आप मेरी एक बात मानेंगे? अरे भाई, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे मनवाना चाह रही हो? आंटी बता रही थी कि अंकल पाकिस्तान आ रहे हैं। हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ। अंकल चाह रहे थे कि आप उनके साथ बिजनेस संभालें। ये तुम्हें अम्मी ने बोला है? सलमान, अगर पाप कुछ बोले तो मान लेना चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम्हें अम्मी ने बोला है मुझसे ये बात करने के लिए? वो मैं खुद चाह रही थी कि आप बिजनेस करें। बिजनेस करने का तो मैं भी सोच रहा हूँ, बल्कि मैंने तो अब्बू से पैसे भी मंगवाए हैं। जब अंकल के पास बिजनेस है तो यहाँ बिजनेस करने की क्या जरूरत है? ये तुम्हें अम्मी ने बोला है मुझसे बात करने के लिए? अभी उन्हें बुलाता हूं मैं। अम्मी, अम्मा, अम्मा कहाँ रह गई आप? अरे क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अजरा को आपने बोला था मुझसे बात करने के लिए, तो फिर आप भी सुन लें, मैं यहीं रहकर अपना बिजनेस करूंगा। और आप अब्बू को बोले ना इसी हफ्ते मुझे 2 करोड़ की अमाउंट सेंड करें। और प्लीज अम्मी जान, आप अजरा को इस मामले में इन्वॉल्व मत करें। अरे इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कैसे करेंगे? अगर अब्बू पैसे नहीं दे सकते, जो आपके नाम पे प्लॉट है उसे बेचकर मुझे पैसे दे। मुझे पैसे चाहिए, जहां से मर्जी लेकर आए आप। अरे सलमान बेटा, तुम्हें उसको प्यार से समझाना चाहिए था ना। यार इसी हफ्ते मेरी मीटिंग फिक्स कराओ तुम। पैसों की टेंशन मत लो तुम, जितना पैसा कहोगे मैं लगाने के लिए तैयार हूं। पैसे अरेंज हो जाएंगे इस हफ्ते, जबान दे रहा हूं ना मैं।
चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन अपनी जबान पे पक्का रहूंगा मैं। मुझे बस इसी महीने अपना बिजनेस शुरू करना है। बता फिर क्या करना है। चल ठीक है, आता हूं कल मैं। आप अजरा को इस मामले में इन्वॉल्व मत करें। अरे इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कैसे करेंगे? अगर अब्बू पैसे नहीं दे सकते, जो आपके नाम पे प्लॉट है उसे बेचकर मुझे पैसे दे। मुझे पैसे चाहिए, जहां से मर्जी लेकर आए आप। जी अम्मी। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। अम्मी क्या बताऊं, मुराद इतना झगड़ा करके गया है ना मुझसे, और ये सब कुछ ना आपकी बहू अजरा की वजह से हो रहा है। अरे मैं खुद परेशान हूँ। यहाँ सलमान ने झगड़ा कर रखा है। तो ये सब कुछ उसे अजरा ने सिखाया होगा ना। मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो मुझसे कल से पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि पूरे 2 करोड़ मैं उसको दूं। और तुम्हारे अब्बू भी उसको लेके जाने के लिए आ रहे हैं ताकि वो उनका कारोबार संभाले। अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं? बहू को बोला तो उससे बात मजीद बिगड़ जाएगी। अभी तो देखती जाएं आगे आगे क्या होता है। और आपको क्या जरूरत है इतनी अच्छी सास बनने की? थोड़ी सख्ती करें उस पर। सलमान का क्या है, वो तो वैसे ही जज्बाती है। अरे बेटा, अभी तो सलमान ने ही परेशान किया हुआ है ना। कह रहा है कि अपना प्लॉट बेच के मुझे पैसे दें। अम्मी क्या हो गया आपको? बिल्कुल भी नहीं करना ये आपने। हमारा भी तो हक है, हम 2 बहनें हैं। ये ना हो कि आप अपने बेटे की मोहब्बत में प्लॉट बेच दें। तो बेटा मुझे बताओ मैं क्या करूं? और पता है शुमैला का भी फोन आया था, वो अलग परेशान है। अब तुम मुझे बताओ मैं इतने सारे झगड़े कैसे निपटाऊं? तो मुझे क्या पता अम्मी, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। अरे कुछ तो मशवरा दो। अच्छा चले ठीक है, कल आती हूँ, मैं सलमान से बात करती हूँ। खुदा के लिए यहाँ पर मत आना, वो पहले ही नाराज है। क्या मतलब, मुझसे क्यों नाराज है? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? क्या मैं बीवी के आती बहन से नफरत? मैं क्या करूं? मुराद झगड़ा कर रहा है, उधर भाई ने आगे फेर लिया मुझसे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अम्मी, क्या बनेगा मेरा। अम्मी फोन काट दिया। क्या किस्मत, मेरे साथ क्या हो रहा है ये? अजरा की बच्ची। हेलो हेलो मुराद, कैसे हो? अजरा, तुम ठीक हो? वो मुझे मोमानी से बात करनी है। अम्मा आई थिंक कहीं बाहर गई हैं काम से। तुम मुझे बताओ क्या मसला है? नहीं, वो थोड़ा परेशान हो रही थी तो इसलिए कॉल की थी। अजरा, मुझे बताओ क्या परेशानी है? तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बस ये कहना चाहती हूँ कि सारा के साथ खुश रहो। अजरा, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे चीजें समझ में आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। और मैं इतना पागल था
कि इस बात को समझ ही नहीं सका। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सारा के साथ कितना अरसा रह पाऊंगा। प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें मत करें, और ये बात सुन ले कि सारा अगर वहाँ खुश रहेगी तो मैं यहाँ खुश रह पाऊंगी, और मेरी खुशी का दारोमदार तुम्हारा सारा के साथ रवैया पर है। हजरा मेरी बात को समझो यार, मेरा उसके साथ दिल नहीं लगता। अब वो हर वक्त लड़ती रहती है मुझसे। मैं उसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही उसके साथ रहना चाहता हूं मैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बर्दाश्त तो मैं भी कर रही हूँ। क्या मसला है तुम मुझे बताओ, किस तरह का दुख? जब बचपन से साथ रहते हुए तुम्हें मसला समझ नहीं आया तो मुराद अब बताने का क्या फायदा? हेलो अजरा, वो अम्मा है तो उनको ये फोन दे देना। बात तो ऐसे करके गया जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूं। पता नहीं कब मुझे बीवी का दर्जा देगा। वैसे ये बात किससे कर रहा था? ये तो कोई नया नंबर है, वो भी बगैर नाम के। कहीं ये अजरा का नंबर तो नहीं? सलमान ने उसे दे दिया होगा मोबाइल, जरूर उसी का ही नंबर है ये। अरे ऐसे कैसे तलाक दे देगा? इतनी छोटी सी बात पे नुमान तुम्हें तलाक क्यों देगा? बेटा तुम तो जानती हो ना कि मैंने सलमान की शादी कितनी जल्दी में की है। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को बुलाया तो था मैंने। मैं बात कर लूंगी, समझाऊंगी नुमान को। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सास से भी बात करती हूँ। ठीक है बेटा, तुम बस हौसला रखो। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे किस इम्तिहानों से गुजर रहे हैं। या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या बात है, खैरियत तो है? अम्मी आप अपनी बहू को संभाल के रखें। पहले जब घर पे थी तब अजाब बना कर रखा हुआ था, अब फोन पे मुराद के साथ मोहब्बतें बढ़ा रही है। क्या मतलब? फोन किया है इसने मुराद को। आप जानती हैं मुराद का रवैया मुझसे और ज्यादा खराब हो गया। मुराद तो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं उसकी बीवी नहीं दुश्मन हूं, जैसे मैंने उसके हक पे डाका मार दिया। कैसी बातें कर रही हो? उसके पास तो फोन ही नहीं है। कितनी भोली हैं आप अम्मी, फोन की फरमाइश तो उसने पहले दिन ही कर दी होगी। और सलमान को आप अच्छी तरह जानती है, वो शादी से पहले ही उसका गुलाम बन गया था। तुमने ये शादी होने क्यों दी? तुम्हारी मर्जी से तो हुई है ये शादी। तो अम्मी मुझे क्या पता था अजरा के दिल में जो मेरे लिए नफरत है वो शादी के बाद भी बरकरार रहेगी। अम्मी उसको मुराद नहीं चाहिए, उसकी लाश चाहिए। और आप देख लें ये सलमान को भी मार दे। नहुसत है ये इस घर की। चुप करो सारा, कैसी अजीब बातें अपने मुंह से निकाल रही हो। अम्मी आप क्या सिर्फ मुझे ही चुप करवाती रहेंगी? सलमान को समझाए अपने हलाल पैसे उस पर ना उड़ाए। और ये जो प्लॉट की बात कर रहा है ना, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोर्ट जाना पड़े। अब जरा जाके मैं उस अजरा की खबर लेती हूँ। अरे
या अल्लाह, मैं क्या करूं? किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। और हाँ, बस आप समझे, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वो आपकी टेंशन नहीं है, बस आप मुझे बिजनेस करवा के दे रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, बस मैं कुछ नहीं सोच रहा, आप मुझे करवा के दे रहे हैं बस। बात नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से? क्या चाहती हो तुम? भाभी बाल छोड़े, दर्द हो रहा है। क्यों की तुमने मुराद को कॉल? क्यों बातें कर रही हो तुम मुझसे? अब मिल गया है ना तुम्हें सलमान, और क्या चाहिए? भाभी मैंने मोमानी को कॉल की थी, मैंने मुराद को कॉल नहीं की थी। मैंने मोमानी को सिर्फ तुम बहाने से कॉल करती हो। असल में अभी तक तुम्हारे दिल से मुराद गया ही नहीं।